अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सिर्फ उन हजरात के लिए है जो शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी जिस्मानी कमजोरी भी दूर करना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं कोई बहुत महंगे खाने या बहुत ही एक बड़ा डाइट प्लान आपके साथ शेयर नहीं करूंगा आपके शुगर कंट्रोल करने के लिए। बस एक छोटे से बीज के बारे में आपको बताऊंगा। इस बीज की अफादियत आपकी सोच से ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे शायद मैं बात कर रहा हूं कद्दू के बीज की, पंपकिन सीड्स की, या फिर बेस जो आपका है शिया सीड्स है इनकी बात कर रहा हूं, तो या फिर मैं बात कर रहा हूं अलसी के बीज की। नहीं, मैं इन तीनों में से किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बीज इन तीनों से ज्यादा ताकत का हामिल है। जो हजरात इस सीड को, इस बीज को अपनी खुराक का हिस्सा बना के रखते हैं, वो ना सिर्फ अपनी शुगर को कंट्रोल रखने में कामयाब होते हैं, बल्कि उम्र के साथ साथ जो जिस्मानी कमजोरी बढ़ती है या शुगर की वजह से जिस्मानी कमजोरी होती है, इन सब से वो अपना बासानी जान छुड़वा सकते हैं। वो सीड कौन सा है, कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए आज देखते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो बिना वक्त जाया किए मैं आपको उसका नाम बताता चलूं। मैं बात कर रहा हूं सनफ्लावर सीड की। जी हाँ, सूरजमुखी के बीज की मैं बात कर रहा हूं। इस सीड का जिक्र बहुत कम देखने में आता है, लेकिन इसकी अफादियत आपकी सोच से भी ज्यादा है। इसके अगर हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन इस किस्म के इसके अंदर चीजें पाई जाती हैं वो आपका जिंक है और सेलेनियम है। दूसरे विटामिन मिनरल्स तो लोडेड है इसके अंदर, लेकिन सेलेनियम और जिंक वाहिद इसके अंदर ऐसा जो है वो क्वालिटी इसकी पाई जाती है जो कि बाकी सीड्स के अंदर नहीं है। अब सेलेनियम और जिंक का बेसिक काम क्या होता है? इनका सबसे जो बेहतरीन बेसिक काम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर उसकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। तो जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो आपका जिस्म मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो आप फिर जल्दी बीमार नहीं होते, आप अंदर से एक मजबूत इंसान बन के उभरते हैं। तो इस मामले में आपको ये अंदर से मजबूत करता है। इसके अलावा ये आपकी डायबिटीज को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, आपका शुगर लेवल कम करता है। एक तो होता है उसको बढ़ने से भी रोकता है, दूसरा जितना होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा पड़ा है जो कि आपके जिस्म के अंदर जो आपके खुलियात होते हैं, आपके जो बॉडी सेल्स होते हैं, उन सेल्स को रिपेयर करता है, उनकी जो है वो स्ट्रक्चरिंग में मदद करता है, आपके पट्ठों को मजबूत करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। जो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो इनका ज्यादा होता है, वो हजरात इसको इस्तेमाल करें तो वो अपने अंदर खासा फर्क देखेंगे, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम होता। इसके अलावा ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। डेफिनेट सी बात है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगा। तो जब ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, आपके बॉडी के अंदर से जो अमाउंट ऑफ फैट भी कम होगा, आपके ब्लड आर्टरीज के अंदर से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा, तो डेफिनेटली सी बात है आपके ब्लड आर्टरीज भी साफ होंगी और आपका दिल भी महफूज रहेगा। इसके अलावा आपके जिगर के लिए बहुत ताकतवर चीज है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। आपके जिस्म में कहां जहां सोजिश है, सोजन है, इन्फ्लामेशन है, सबको ये खत्म करता है आपके जिस्म के अंदर से। डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। इतने सारे बेनिफिट्स आप एक छोटे से बीज से आप हासिल कर सकते हैं। तो सब सवाल ये आता है इसको तरीका इस्तेमाल क्या है? इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप इसको दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहें। आप इसको रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हाथ में एक मुट्ठी भर के आप ले लें और उसको आप सिंपल खा लें। दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शेक या स्मूदी पी रहे हैं आप, उसके अंदर मिक्स करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, इसके सबसे जो खाने की सबसे बेहतरीन शक्ल, सबसे बेहतरीन फॉर्म है वो, अगर आप रोस्टेड बनना चाहते हैं तो घर में जो जो आपका पैन होता है उसमें विदाउट ऑयल इसको डाल के हल्का सा फ्राई कर लें छिलके समेत, फिर आप इसको खा लें। लेकिन अगर आप विदाउट रोस्टेड इसको खाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए ये। लेकिन हर लिहाज से इस वीडियो का नटशेल ये है कि शुगर के मरीजों को इस सनफ्लावर सीड्स को, सूरजमुखी के बीजों को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, ताकि ये आपकी डायबिटीज को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सके। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।